हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 9 जो कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफ है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट हम कर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो थ्रू आउट द मैथ जो है वो आपके साथ चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 8th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, ये तब तक जो है वो उसके साथ साथ चलता रहेगा। दैट मीन्स कि आपको इसको बड़े सीरियस वे में पढ़ना है, समझना है। और फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको सॉल्व ज़रूर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड। तो ये किन पार्ट्स की बात कर रहा है? जब भी हमारे पास ये दोनों एक्सिस कौन कौन से, एक्स एक्सिस जो कि ये है एंड दैट वन इज वाई एक्सिस, तो इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोला जाता है। तो ये दोनों मिलकर इस पूरे प्लेन को जहाँ पर ये प्लॉट किया जाता है, तो ये जो हमारे पास फ्लैट सरफेस है, जो नोटबुक आप बना रहे हैं, जिस नोटबुक पर बना रहे हैं, उसको ये प्लेन सरफेस बोला जाता है। ठीक है, तो उस प्लेन सरफेस पर जहाँ पर ये फिगर तैयार किया जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, सो देखिए, इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को इन दोनों एक्सिस ने मिलकर 4 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 और 4। तो इन चारों पार्ट्स को क्या बोला जाता है? एक्चुअली क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अगर हम ज़्यादा डिटेल में अगर ये पढ़ें कि भाई जो 4 क्वाड्रेंट है इनमें पहली पोजीशन पर कौन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, देन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्या है? सी पार्ट, क्वाड्रेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर पॉजिटिव, दैट मीन्स कि किस तरह से बात कर रहा है ये कि भाई जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट का जो पहला पॉइंट है वो भी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। और जो दूसरा पॉइंट है वो भी हमारा क्या है? पॉजिटिव। बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या है? पॉजिटिव। सो इट लाइज इन, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो उस कंडीशन में उसका आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कि जब भी हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस बनाए जाते हैं, तो अभी अभी हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ के आए थे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। तो इन चारों क्वाड्रेंट में जो राइट साइड की तरफ एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और लेफ्ट साइड को जो एक्सिस होता है वो नेगेटिव को, बीच में जीरो है ना। और अपर की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पॉजिटिव्स, और लोअर की तरफ बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव्स होते हैं। जैसे 1 2, इधर भी 1 एंड 2, और लेफ्ट साइड में इधर बात करेंगे तो -1 -2 इस तरह से, और नीचे बात करेंगे तो -1 -2 ऐसे। तो अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसमें आप नोटिस करेंगे कि भाई देखिए हमारे पास x की वैल्यूज़ भी कैसी हैं? पॉजिटिव हैं, और y की वैल्यूज़ भी कैसी हैं? पॉजिटिव। तो इसी वजह से यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? पॉजिटिव। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो x में जो पॉइंट जा रहे हैं वो नेगेटिव के लिए यूज हो रहे हैं, और y वाले जो पॉइंट है वो पॉजिटिव के यूज हो रहे हैं। तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है इधर, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो x के पॉइंट भी नेगेटिव यूज हो रहे हैं और y के पॉइंट भी नेगेटिव। दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं, और लास्ट वाले में x के पॉजिटिव एंड y के नेगेटिव पॉइंट्स यूज होते हैं। तो ये देखिए अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे में आपको कोई भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में है। इस तरह का स्ट्रक्चर दे के पूछा जा सकता है बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। या इसी क्वेश्चन का ओपोजिट भी हो सकता है कि बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरह का साइन होता है, तो हमें इसको चूज़ करना होगा। ठीक है,
होप सो समझ आ रहा होगा। जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो भी बताने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, इन ईच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट दिस लाई, ओ सॉरी इन विच क्वाड्रेंट है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट दिस लाई। तो देखिए हमें इन पॉइंट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस क्या देखना है कि भाई यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव नेगेटिव है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कैसा है, पॉजिटिव। देखिए 5 था तो 5 यहाँ पर पॉजिटिव है और -2 है, -2 कैसा होता है, नेगेटिव। तो हमें बस यही देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो देखिए हम ऊपर वाले पोर्शन की हेल्प लें तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो किससे मैच कर रहा है, ये देखिए इससे मैच कर रहा है ना। दैट मीन्स, और ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। अभी जो हम सेकंड पार्ट में जो अपोजिट वे में क्वेश्चन पूछने की बात कर रहे थे वो यही है। ठीक है, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको ध्यान हो कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मैथ्स के लिए, सिर्फ 8th क्लास के लिए नहीं है, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड लोकेट द क्वाड्रेंट्स इन विच दीज पॉइंट्स लाई। ठीक है, हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पर। ओके, सो ऐसा करते हैं कि हम एक ग्राफ तैयार करते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास अपना वाई एक्सिस हो गया और इधर हम कंसीडर कर लेते हैं अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, सो जो ग्राफ पेपर होता है उस ग्राफ पेपर पर आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, या चलिए इसको ग्राफ पेपर की तरह ट्राई करते हैं बनाने की। ये वाला स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं। सो एक बना लेते हैं हम पहले। देखिए ग्राफ पेपर भी कुछ इसी तरह का होता है ना। सो ये है अपना वाई एक्सिस और यहाँ जो है वो हम बना लेते हैं अपना एक्स एक्सिस। इसको डिनोट कर देते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये एक्स का नेगेटिव पार्ट और यहाँ वाई का नेगेटिव पार्ट। ओके, और जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, सो अब हमें ये देख लेना है कि भाई एक्स का मैक्सिमम नंबर कितना यूज हो रहा है। जैसे एक्स का मैक्सिमम नंबर एक 7 तो यूज होता नज़र आ रहा है, और आई थिंक 7 सबसे हाईएस्ट है ना। और सबसे लोवेस्ट हमें नज़र आ रहा है -4। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली एक्चुअली यहाँ पर मार्किंग करेंगे ताकि हमें आइडिया रहे। और वाई एक्सिस में देखें तो हमें 8 मैक्सिमम एंड -8 जो है वो मिनिमम नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर y के लिए तो इनफ स्पेस नहीं है, तो चलिए हाँ बना लेंगे हम। देखिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर प्लॉटिंग कर लेते हैं। देखिए ये अपना 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है ना। हमें x के मैक्सिमम 7 तक काम करना था तो हमने वही यूज़ किया, सिर्फ -1 -2 -3 एंड -4। तो देखिए ये जान करके हम पहले देख रहे हैं कि भाई x पर मैक्सिमम कितना नंबर यूज हो रहा है और y पर मैक्सिमम कितना नंबर यूज हो रहा है, और इन द सेम वे मिनिमम, ताकि हमें एक्स्ट्रा प्लॉट करने की टेंशन ही ना हो। ठीक है, हम एक्स्ट्रा प्लॉट करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। y पर हमने नोटिस किया कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही 8 तक वैल्यूज़ गई हुई है। 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड देन लास्ट ये -8 है इधर।
ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं इधर। ओके, सो ये हमने एक अपना फ़िलहाल रफ ग्राफ तैयार कर लिया है। आपके पास रफ ग्राफ पेपर तो होगा, आप उस पे बड़े आराम से इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए, हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, 4 8। सो हमेशा देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, आपको हमेशा स्टार्टिंग करनी है ओरिजिन से, यहाँ से, ठीक है। सो स्टार्टिंग करते वक्त हम यहाँ है फ़िलहाल, फिर हम x का पॉइंट देखेंगे कि भाई x कितना है 4, दैट मीन्स कि हम x की तरफ 4 यूनिट चले, अब हम यहाँ पहुँच गए। फिर उसमें बोला गया है कि y के 8 पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया, तो अब हम y के 8 की तरफ चल रहे हैं। तो y के 8 की तरफ चले तो हम कहाँ पहुँच गए, इधर, है ना। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है वो अपना रिक्वायर्ड a पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, समझ आया। देखिए यहाँ क्या था, 4, पहले हमेशा x की तरफ चलें एंड देन फिर y की वैल्यू कितनी है 8, तो आप जहाँ x पर पहुँचे हैं वहाँ से 8 यूनिट y की डायरेक्शन में चलिए, ठीक है। चलिए सेकंड और करते हैं, धीरे धीरे आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। b पॉइंट पे क्या है, -4 एंड 4, x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है +4। तो ये जो माइनस है वो डायरेक्शन बता रहा है। तो देखिए पहले हम इस -4 पर काम करते हैं, ठीक है, तो और उसके बाद 4 पर काम करेंगे। तो ओरिजिन से स्टार्ट करना है। पहले देखिए x के -4 की तरफ चले, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ पहुँच गए। अब +4 पे काम करना है, तो अब y के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हम चल रहे हैं। तो अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, इधर पहुँच गए हैं, है ना। दैट मीन्स कि ये अपना क्या है, वो रिक्वायर्ड b पॉइंट है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर इनके दोबारा से कोऑर्डिनेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी उन कोऑर्डिनेट्स को नेम जो है वो दिया गया है, तो आप सिर्फ वो नेम लिखकर अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। चलिए सी देखते हैं, सी में क्या है भाई, 4 एंड 4। तो चलिए पहले x की तरफ, यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, x की तरफ 4 यूनिट चले एंड देन y की तरफ 4 यूनिट चले, हम कहाँ पहुँच गए, इधर पहुँच गए। सो ये अपना क्या है, रिक्वायर्ड सी पॉइंट। देखिए आपको ऐसे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे डॉटेड में ये दिखाएं कि भाई वो x से और y से कितनी दूरी पर है, वो कोई इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बस आपकी लोकेशन जो है वो सही प्लेस पर होनी चाहिए। चलिए डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है 4 -4, है ना। सो पहले हम x की तरफ 4 चलते हैं। देखिए पहले ओरिजिन से x की तरफ 4 यूनिट चले एंड देन y की तरफ नेगेटिव है, तो नेगेटिव डायरेक्शन का है नीचे की तरफ, तो अब y के नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चले तो कहाँ पहुँच गए, इधर। सो ये अपना क्या है, रिक्वायर्ड d पॉइंट है। ओके चलिए नेक्स्ट है अपना e पॉइंट, जो कि क्या है, -4 एंड -4। भाई x की भी नेगेटिव डायरेक्शन और y की भी नेगेटिव डायरेक्शन। तो चलिए देखिए पहले ओरिजिन से x की नेगेटिव डायरेक्शन 4 यूनिट पर चले एंड देन y की नेगेटिव डायरेक्शन 4 यूनिट पर चले, तो हम कहाँ पहुँच गए, इधर पहुँच गए। तो ये अपना क्या हो गया, रिक्वायर्ड e पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, f क्या है, 7 -8। तो पहले x की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में 7 यूनिट चलना है, देन y के नेगेटिव डायरेक्शन में 8 यूनिट चलना है। चलिए ट्राई करते हैं। तो x की तरफ पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में 7 यूनिट चले, यहाँ आ गए हम, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, चलिए दोबारा से करते हैं, यहाँ आ गए। अब इधर से हमें y की नेगेटिव डायरेक्शन में 8 यूनिट चलना है, तो हम कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पहुँच गए। देखिए बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर है ना। सो ये अपना क्या हो गया, रिक्वायर्ड f पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जी में क्या है, 2 -3। तो पहले x की तरफ 2 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में, देन y की तरफ 3 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में। चलिए x की तरफ पॉजिटिव 2 यूनिट, देन y की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट, तो हम पहुंच गए इधर। तो ये अपना क्या है, रिक्वायर्ड g पॉइंट है। ओके नेक्स्ट h -2 एंड -3। तो चलिए प्लॉट करते हैं। ओरिजिन से स्टार्ट किया, -2 एंड देन
-3, तो हम पहुंच गए इधर। तो ये अपना रिक्वायर्ड क्या हो गया, H पॉइंट हो गया, है ना। नेक्स्ट आई है हमारा 5 2। सो पहले x की तरफ ओरिजिन से ही 5 यूनिट चल रहे हैं हम, एंड देन y की तरफ 2 यूनिट चल रहे हैं, तो हम पहुंच गए इधर कहीं, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, रिक्वायर्ड I पॉइंट हो गया, है ना। एंड जे है हमारा -5 एंड -7। ओके, सो पहले -5, ओके -5 हमने प्लॉट नहीं किया हुआ, तो -5 उस वक्त नज़र नहीं आया था। चलिए अब करते हैं। तो ओरिजिन की तरफ पहले -5 यूनिट चले, एंड देन फिर y की नेगेटिव डायरेक्शन में 7 यूनिट चलना है, तो हम पहुंच गए यहाँ कहीं, है ना। तो ये अपना क्या हो गया, रिक्वायर्ड J पॉइंट, ठीक है। होप सो ये जो पॉइंट प्लॉट करने का जो तरीका है वो आपको समझ आया होगा। अब देखिए इसी में अब तक हमने सिर्फ अभी इतना काम किया, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, प्लॉट कर दिया, और फिर कहता है कि लोकेट द क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट पता करो इन विच दीज पॉइंट्स लाई, जिनमें ये जो पॉइंट्स हैं वो लाई करते हैं, ठीक है। अब आपको इनको लोकेट करने के लिए अलग से मेंशन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि यहाँ हमें पता है भाई ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दैट वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दैट वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड लास्ट ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, है ना। सो अब हम एक एक करके क्या करते हैं, इनको इंडिकेट कर देते हैं, जैसे कि पॉइंट A lies in dash quadrant। हम जो है A से लेकर J तक सभी के लिए मेंशन करने वाले हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को हमें अब क्योंकि बार बार यूज करना ही है, सो मैं फटाफट इसको प्लॉट कर लेता हूँ। A B C D E F G H I एंड J, ठीक है। अपने सभी का काम हो जाएगा। तो देखिए हमें A B C D E F G H I J ये सभी बताने हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट हैं, A C I, है ना। ये I नहीं है, ये तो अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोमन वाला जो फर्स्ट होता है ना। सो ए सी आई जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम लिख देते हैं ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड द लास्ट सेकंड लास्ट आई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। एंड बी अकेला जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। तो इसको हम मेंशन कर देते हैं बी सेकंड क्वाड्रेंट में है। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में ये 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से हैं, ई एच एंड जे, तो इनके साथ हम थर्ड क्वाड्रेंट लिख देते हैं, ई एच एंड जे, ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ओके, सो बचे जो वो सभी फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, कौन कौन सा, डी एफ एंड जी। सो ये अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में है, डी फोर्थ क्वाड्रेंट, एफ फोर्थ क्वाड्रेंट एंड जी ऑल्सो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो लास्ट में आपको क्वाड्रेंट मेंशन करना है वो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो अपना ग्राफ प्लॉट करने का भी काम हो गया देखिए, और जो हमें लोकेट करने थे क्वाड्रेंट वो भी काम हमने यहाँ पर कर लिया है। ओके, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। फिर से हमें ग्राफ पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है।
सो दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि भाई इसी पोर्शन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हालांकि ये दोबारा ही बनाना होगा ग्राफ पेपर में, तो मेरे पास अभी ऑप्शन है ताकि टाइम जो है वो थोड़ा सा बचाया जा सके। ओके, सो उसको यहाँ पर हमने प्लॉट किया। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है ना। बीच में से ये जो पॉइंट हैं इनको कर देते हैं साफ। तो देखिए ये अपना एक ब्लैंक ग्राफ जो है वो तैयार हो गया है। सो अब देखिए हमें फिर से जो पॉइंट्स दिए गए हैं हम उनको प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ। इस बार हमें क्वाड्रेंट नहीं बताना, सिर्फ प्लॉट करना है। तो एक है क्या, -7 0। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। अब आपको लगेगा भाई सेम क्वेश्चन है तो ये सेकंड में ही क्यों नहीं दिए गए ये पॉइंट। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में और जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें फ़र्क ये है कि जो सेकंड क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट थे सभी इन क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे थे। ठीक है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो किसी एक्सिस पर लाई कर रहा हो, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, सभी के सभी किसी ना किसी एक्सिस पर लाई करेंगे। आप कैसे पहचान कर सकते हो उसकी, भाई देखिए या तो उस कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा या उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, बाकी में भी देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है ना, कि कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट जो है उसका 0 हो या दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो। तो उसकी पहचान है कि भाई वो जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, किसी एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, तो चलिए प्लॉट करके देखते हैं। पहले -7 0 पर काम करते हैं। दैट मीन्स कि x की तरफ कितना चलना है, हमें -7 चलना है। सो ये थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसका साइज जो है वो चेंज किया था, है ना। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, सो -7 डायरेक्शन में चलना है और फिर y की किस डायरेक्शन में चलना है, 0 यूनिट। दैट मीन्स कि हम y की किसी भी डायरेक्शन में नहीं चलने वाले। तो चलिए देखिए ओरिजिन से स्टार्ट करें। भाई x की तरफ पहले कितना चले, 7 यूनिट। कहाँ, नेगेटिव डायरेक्शन में। कहाँ पहुँच गए, इधर पहुँच गए। लेकिन अब देखिए क्या हम y की किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, y की किसी डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहे, वो तो 0 है ना। पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ चलते, नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ चलते, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। दैट मीन्स कि हम एक्चुअली में कहाँ रह गए, हम एक्चुअली सिर्फ इस -7 पर ही रह गए, और जो कि कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है ना। तो ये पॉइंट डी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। 0 -7, ठीक है। दैट मीन्स कि भाई x की डायरेक्शन में कितना चलना है, 0 यूनिट, और फिर y की डायरेक्शन में कितना चलना है, -7, यानी कि नीचे की तरफ। तो देखिए हम ओरिजिन पे खड़े हैं, फिर हमने देखा भाई x की डायरेक्शन में कितना चलना है, 0, यानी चलना ही नहीं, हम तो यही हैं। फिर वो कहता है कि भाई y के डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्चुअली आपको 7 यूनिट चलना है। तो अब हम 7 नीचे की तरफ ऐसे चलने लगे। कहाँ पहुँच गए, इधर पहुँच गए हम, है ना। तो ये क्या बन गया, अपना रिक्वायर्ड ई पॉइंट। और आप नोटिस करो कि वो कहाँ लाई कर रहा है, एक एक्सिस पर लाई कर रहा है। कौन सा, वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब इसमें हम एक डायरेक्ट पहचान भी देखेंगे कि कैसे आप डायरेक्ट पहचान कर सकते हो कि ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा या वाई एक्सिस पर लाई करेगा। चलिए पहले इस एफ पॉइंट को भी प्लॉट कर देते हैं। क्या है, 4 0। तो चलिए देखिए ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। पहले x की तरफ 4 यूनिट गए एंड देन फिर क्या किया, y की तरफ 0 यूनिट डिस्टेंस पर गए। दैट मीन्स कि हम कहाँ पहुँच गए, हम एक्चुअली यहीं पहुँचे हुए हैं। तो ये अपना क्या हो गया, रिक्वायर्ड f पॉइंट हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट g देखते हैं, -4 0। सो पहले हम ओरिजिन से x के नेगेटिव डायरेक्शन में -4 यूनिट गए, हम यहाँ पहुँच गए। फिर 0 y के डायरेक्शन में 0 यूनिट चले, तो हम देखिए बेसिकली यहीं रह गए हैं, जो कि कौन सा पॉइंट है, अपना
जी पॉइंट है। तो एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए मैं एक्स एक्सिस वाले जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार लिख रहा हूँ, डी एफ एंड जी। ये जितने भी पॉइंट हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, क्या? ये देखिए कि उनका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो है ना। तो अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये पहचान क्या होगी कि ये तीनों के तीनों कहाँ लाई करेंगे? एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। लेकिन अगर किसी पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो, कौन सा? एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो कहाँ लाई करेगा? वाई एक्सिस पर लाई करेगा। ऑपोजिट वे में ध्यान रख सकते हैं भाई, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, और एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है ना। तो यही डिफरेंस दिखाने के लिए इन्होंने ये थर्ड क्वेश्चन अलग से बनाया है। ओके, होप सो क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार हमें फिगर दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है, हमें उसको समझना है और उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। चलिए पढ़ते हैं। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं बस। तो चलिए देखिए, आंसर के रूप में एक एक करके हम ए के कोऑर्डिनेट भी बताएंगे, बी के कोऑर्डिनेट भी, सी एंड डी। ओके, हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, जो जो उनकी डायरेक्शन होती जाएगी हम बताते चलेंगे, यहाँ लिखते चलेंगे। तो देखिए ए जो है, आपको इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो आप यहाँ पर ये देखिए भाई, ये ए एक्स की डायरेक्शन में कितने यूनिट चला। आप उसके लिए सिंपली ये कर सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है भाई, वो कहाँ कट कर रहा है? 2 पर कट कर रहा है ना। तो यानी कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 2। और वो जब आप परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो आपको क्या बताता है कि वो वाई एक्सिस, वो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, वो वाई कोऑर्डिनेट क्या है इधर? 4। तो यानी कि ए के कोऑर्डिनेट जो हैं आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 एंड 4। ठीक है, चलिए बी के पता करते हैं। बी के लिए आपको सिंपली क्या देखना है, अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप क्या देखोगे कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ मिल रहा है? 2 पर मिल रहा है, 2 पर आ गया। फिर आपको ये देखना है कि वो वाई एक्सिस को कहाँ मिल रहा है? वो -5 पे मिल रहा है। तो दैट मीन्स उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -5, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट हो गए 2 -5। ठीक है, चलिए सी पर काम करते हैं। सी एक्स को कहाँ मिल रहा है? एक्स को मिल रहा है ये -2 पर, सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 हुआ। और वाई को कहाँ मिल रहा है? ये 1 पर, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 1, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए? -2 1। ओके, इन द सेम वे डी एक्चुअल में एक्स को कहाँ मिल रहा है? -3 पर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3। वाई को कहाँ मिल रहा है? -5 पर, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट -5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -3 -5। ओके, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी ई एफ फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको ग्राफ पर ही प्लॉट करके दिखा देता हूं, आप इसको इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन की तरह लिखकर अपना आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम ए कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो देखिए ए कोऑर्डिनेट के लिए हमें ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ मिल रहा है। एक्स एक्सिस को वो 9 पर मिल रहा है, दैट मीन्स कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 9 है। वो वाई एक्सिस को कहाँ मिल रहा है? वाई एक्सिस को 1 पर मिल रहा है, दैट मीन्स कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 1 है। दैट मीन्स कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 9 1। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, ए कितना आ गया हमारे पास? 9 1। ठीक है, बी कहाँ है भाई? बी यहाँ है। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है बी, क्योंकि नॉर्मली ये अब हमारे किसी एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस को कहाँ जाके मिल रहा है? एक्स एक्सिस को ये जाकर मिल रहा है 0 पर, ओरिजिन पर, है ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0। और ये वाई एक्सिस को कहाँ मिल रहा है? वाई एक्सिस को तो ये -4 पे मिल रहा है, दैट मीन्स कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया?
4। सो बी पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, 0 माइनस 4 के इक्वल। ओके, इन द सेम वे सी देखिए वो एक्स एक्सिस को कहाँ मिल रहा है, -3 पर, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट -3। लेकिन वो वाई एक्सिस तो ये है ना, तो इसको कहाँ मिल रहा है, इसको आगे देखें तो ये ओरिजिन पे जाके मिल रहा है, यानी कि 0 पर जाकर मिल रहा है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। तो अपने सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -3, 0। ओके, चलिए डी पर काम करते हैं हम। डी देखिए x को कहाँ आकर मिल रहा है, -3 पर, तो इसका x कोऑर्डिनेट -3। y को कहाँ मिल रहा है, ये 6 पर, तो इसका y कोऑर्डिनेट 6 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए हमारे डी के, -3, 6। ई और एफ के बाकी हैं, तो उनका और फटाफट पता करते हैं। देखिए ई x को कहाँ जाकर मिल रहा है, ये -7 पर, तो इसका x कोऑर्डिनेट -7। और y को कहाँ मिल रहा है, -8 पर, तो इसका y कोऑर्डिनेट -8 हो गया। तो e के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं -7, -8। और f पॉइंट क्या है, वो x को मिल रहा है भाई 3 पर जाकर, तो x कोऑर्डिनेट 3। y को कहाँ मिल रहा है, -6 पर, तो y कोऑर्डिनेट -6 हो गया। तो ये बन गया 3, -6। तो बिल्कुल सेम फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन थे। ओके, नेक्स्ट है प्लॉट करने का। ये प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। फिर से हमें प्लॉटिंग का काम करना है। एंड चेक इफ दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। और हमें फिर ये भी चेक करना है क्या ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो चलिए वही फिगर जो है देखते हैं। हाँ, ये फिगर हमारे पास मिल गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये ठीक रहेगा। ओके, सो इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो हम कर देते हैं रफ, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, है ना। सो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें प्लॉट करने हैं। एक तो हमें प्लॉट करना है a -3, 0। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो देखिए पहले हम ओरिजिन से x की तरफ कितना चल रहे हैं, -3। देन y की तरफ कितना चल रहे हैं, 0। यानी कि हम कहाँ रह गए, हम सिर्फ यहाँ -3 पर ही रह गए। तो ये क्या है, अपना रिक्वायर्ड a पॉइंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट है b 0, 4। ठीक है, तो x की तरफ कितना चले, 0, दैट मीन्स कि ओरिजिन पर ही है। फिर y की तरफ कितना चलना है, 4 यूनिट। तो कहाँ पहुँच गए हम, 4 पर पहुँच गए। तो ये अपना पॉइंट क्या है, b पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है 3, 0। ओके, सो ओरिजिन से स्टार्ट किया, x की तरफ 3 यूनिट चले, एंड देन फिर y की तरफ 0 यूनिट चले, यानी कि कहीं नहीं चले। तो हम कहाँ रह गए, इस 3 पर ही। तो ये क्या है अपना C पॉइंट। तो देखिए हमने पहला काम तो कर दिया कि प्लॉट किया ग्राफ को। फिर कहता है चेक कीजिए क्या ये तीनों पॉइंट मिलकर किसी आइसोस्केलस ट्राइंगल के वर्टेक्स तो नहीं बन रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो A को B से ज्वाइन किया, ठीक है, A को हमने C से भी ज्वाइन करके दिखा दिया यहाँ पर, एंड इन द सेम वे B को और C को भी ज्वाइन किया। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि देखिए जो OB है वो तो कितना है, 4 यूनिट है यहाँ पर, है ना, 0 से लेकर 4 तक गया हुआ है। और इस तरफ अगर हम देखें तो ये जो फिगर है वो कम्प्लीटली एक आइसोस्केलस ट्राइंगल तो लग रहा है, क्योंकि देखिए x के डायरेक्शन में भी यहाँ पर 3 यूनिट वो चला था नेगेटिव डायरेक्शन में, और y की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी वो 3 यूनिट चल रहा है ना। सो यहाँ हम ये साफ साफ देखकर इसको बोल सकते हैं कि भाई ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है ना। और अगर आप इसको प्रूव भी करके दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 7th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़कर आए थे, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। कैसे
कि ये देखिए, अगर आप बीच में जो ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन को कुछ नेम प्रोवाइड करवा देते हैं, तो ये क्या है, ओ बोल दिया हमने इसको। और बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में हम पढ़ के आए हैं कि जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि एक दूसरे पर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना। तो दोनों ही डायरेक्शन में 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। दैट मीन्स कि ये जो दो ट्राइंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हम एक बार लेफ्ट वाले ट्राइंगल पर काम करें और वहाँ से ए बी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए, इन यहीं कर देता हूँ, और फिलहाल नीचे स्पेस नहीं है, सो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। सो इन ट्राइंगल कौन सा, ए ओ बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है यूज़ करने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस कौन है, ए बी, सो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा, बेस स्क्वायर, तो बेस को यहाँ ओ ए मान लें, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर ओ बी हो गई, है ना। सो अब क्योंकि हमें ओ ए जो है वो पता है, कैसे पता है भाई, यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि भाई देखिए, ओ से लेकर ए तक का जो ये डिस्टेंस है वो कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का है। अब यहाँ इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि ये तो -3 है, भाई माइनस तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता ना। तो हमें यहाँ क्या लेके चलना है, इसको 3, सो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी दो स्क्वायर के साथ चल ही रहा है, प्लस ओ बी कितना है, ओ बी यहाँ पर वो 4 यूनिट है ना। अब देख सकते हैं बी कहाँ प्लॉट हो रखा है, 4 पर, तो ये आ गया 4 स्क्वायर। सो अब हम इसको सोल्व करें तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, सो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 25। तो जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, है ना। और जो 25 है वो 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 सॉरी हाँ 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि 25 का जो रूट है वो क्या बन जाएगा, 5, यानी कि ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 5 यूनिट। इन द सेम वे अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे ट्राइंगल पर काम करेंगे, कैसे, वही इन ट्राइंगल बी ओ सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर हाइपोटेनस कौन है, बी सी, है ना। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बी और बेस हमने ओ सी मान लिया, और परपेंडिकुलर ओ बी स्क्वायर, है ना। सो ये देखिए, जो बी सी स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी फिर से यहाँ कितनी है, 3 यूनिट ही है, सो 3 स्क्वायर, और ओ बी आपने ऊपर भी यूज की थी, है ना। सो यहाँ भी कितनी रहेगी, 4। तो आप नोटिस कीजिए कि भाई ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल सेम ही बन रहा है ना। दैट मीन्स कि भाई इनको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास बिल्कुल सेम टाइप का रिजल्ट आ रहा है, 25 आ गया। तो हम बी सी की वैल्यू अगर निकालें √25, तो ये कितनी आ गई, बी सी भी 5 यूनिट आ गई, तो ये भी 5 है। तो अब आप बोल सकते हो यस दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, यानी कि अब आपको फाइनल लाइन क्या लिखनी है, यस के बाद ये एग्जैक्ट लाइंस लिखनी है, ठीक है। तो क्योंकि हमें येस और नो में आंसर करना था, तो उसी वे में हम इसको आंसर करके आ सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ और जगह नहीं थी, तो ये जो काम है ये काम आप इस ग्राफ के नीचे करके दिखाएं। ओके, होप सो जो क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर से अब हमें चेक करना है, ड्रॉ द स्क्वायर विद द वर्टिसेस। हमें कुछ वर्टेक्स दिए गए हैं और हमें चेक करना है कि भाई ये एक वर्टेक्स तैयार करके देंगे हमें। तो चलिए प्लॉट करने के बाद ही पता चलेगा ये तो कि एक वर्टेक्स जो है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। सो चलिए थोड़ा सा इसको एडिट कर लेते हैं। चलिए नहीं ठीक है,
यहाँ पर भी, इससे भी काम चल जाएगा अपना। सो एक्स्ट्रा पॉइंट्स को मैं रफ कर देता हूँ फिर से। ये अपने स्टार्टिंग के पॉइंट्स ही थे एक्चुअली। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, p -4 4। सो चलिए प्लॉट करते हैं। पहले हम x की तरफ -4 यूनिट गए एंड देन y की तरफ 4 यूनिट गए, तो बेसिकली हम यहाँ कहीं पहुँच गए हैं। ठीक है, सो ये अपना रिक्वायर्ड p पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट q 4 4। सो देखिए पहले हम x की तरफ 4 यूनिट गए एंड देन y की तरफ भी 4 यूनिट गए, तो हम बेसिकली यहाँ कहीं पहुँच गए हैं। तो ये अपना क्या है, रिक्वायर्ड q पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं 4 -4। ओके चलिए, पहले x की तरफ 4 यूनिट एंड देन y की तरफ -4 यूनिट, तो बेसिकली हम यहाँ कहीं पहुँच गए हैं। सो ये अपना क्या है, रिक्वायर्ड r पॉइंट। एंड देन द लास्ट s -4 एंड -4। तो पहले x की तरफ -4 यूनिट एंड देन y की तरफ भी हमें कितना चलना है, -4। तो आई थिंक हम यहाँ कहीं पहुँच गए हैं, तो ये अपना रिक्वायर्ड s पॉइंट हो गया। अब ये देखिए कि हम इन सब को आपस में अब ज्वाइन करें, इन सभी पॉइंट्स को। सो आप नोटिस करेंगे कि भाई जो फिगर बन रहा है वो फिगर कैसा बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। और एक चीज़ नोटिस कीजिए कि देखिए ये सभी 4 -4 या 4 इस तरीके से इनसे पास हो रहे हैं। दैट मीन्स कि अब इनकी जो लेंथ है, लेंथ आप चेक करें जो कि क्या आ रही है, सभी की 8 के इक्वल आ रही है। देखिए -4 से लेकर +4 तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 यूनिट का ही हो जाएगा, है ना। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 8 यूनिट का डिस्टेंस है। तो सेम ये भी 8 यूनिट का हो जाएगा और SR है वो भी 8 यूनिट की हो जाएगी। इन द सेम वे आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि 4 से लेकर -4 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो 8 यूनिट का। दैट मीन्स कि जो PS है वो भी 8 यूनिट एंड QR जो है वो भी 8 यूनिट की हो गई। तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। हालांकि इन्होंने खुद ने बोल भी रखा है, हमें कोई प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपल ऐसे भी छोड़ सकते हैं। PQRS ये प्लॉट करके हमें दिखानी, यानी कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें दिखाना है। इन्होंने खुद बोल रखा है भी एक स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, बस हमें उसको क्या करना था, ड्रॉ करना था। ओके, सो ये थे भाई अपने फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज की, जो कि कौन सा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो डिफरेंट टाइप के फिगर्स बना सकते हैं। होप सो आपको ये जो एक्सरसाइज है वो समझ आई होगी। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।